नमस्कार। 2021 में मैंने आप लोगों से कहा था कि एक और काम मैं शुरू करूंगा, पुस्तक प्रवेश। मैं नाम जो बोल रहा हूं इसको ध्यान से सुनिए। मैं पुस्तक प्रवेश कह रहा हूं, पुस्तक समीक्षा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद को अभी इस तरह से उपयुक्त नहीं मान पाता कि हर पुस्तक की समीक्षा कर सकूंगा, क्योंकि बहुत आयाम होंगे, बहुत ढेर सारे, कोई एक तरह की पुस्तक तो होगी नहीं। तो इसीलिए मैंने जो ये बातचीत की है इसका नाम रखा है पुस्तक प्रवेश, और इसकी शुरुआत में कर रहा हूं। ये पुस्तक है मेरे हाथ में, ये इसका नाम है यशस्वी भारत। ये सरसंघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उनके जो भाषण अलग अलग अवसरों पर दिए गए उसका ये संग्रह है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मैंने जब ये पूरी पुस्तक पढ़ी तो मुझे लगता है कि आपको अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ नहीं पता है, या कहें कि बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ मतलब आपको बहुत सी धारणाएं हैं, बहुत सा भ्रम है, जिसको अंग्रेजी में मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं। यानी ऐसा कुछ आपके मन में है कि आप सोचते हैं कि संघ इस तरह से है। तो उसको समझने के लिए अच्छी बात यह है कि अब तो इधर बहुत कार्यक्रम खुले होने लगे। पहले संघ बहुत सी चीजें वो खुले में नहीं करता था, चुपचाप अपना सेवा का काम करता रहता था। उनके जो भाषण, बौद्धिक जो उनके वरिष्ठ प्रचारक स्वयंसेवक होते थे वो भी नहीं होते थे। लेकिन अब अच्छी बात यह है, और खास करके जो विज्ञान भवन में 3 दिन का जो कार्यक्रम हुआ था, जिसमें डॉक्टर मोहन राव भागवत जी ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे, और मुझे भी अवसर मिला था कि मैं भी प्रश्न पूछता और उसका भी उत्तर मिला। तो खैर वो एक अलग बात। लेकिन ये जो पूरी पुस्तक है, इसको आप पढ़ लेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो भी धारणा, जो भी गलत धारणा, सही धारणा, या बिल्कुल ज्ञान अज्ञान जो भी होगा वो काफी हद तक मिट जाएगा। और इसकी प्रस्तावना, ये जो इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी गई है, ये लिखी है जो एमजी वैद्य, उन्होंने ये लिखी है। और वैद्य जी बहुत जो वरिष्ठतम स्वयंसेवकों में से रहे, और अब तो वो नहीं है, लेकिन उनका जो एक कहें कि संघ आयु और उनकी आयु में बहुत कम फर्क ही था, और इसलिए वो बहुत अच्छे से चीजों को जानते समझते थे। और जब वो किसी संघ की ऐसी इस तरह की एक पुस्तक आती है जिसमें सरसंघ चालक जी के विचारों को संकलित किया गया हो, तो अगर उन्होंने चुना है तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना बेहतर तरीके से चुना होगा। प्रस्तावना इसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि यशस्वी भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यमान सरसंघ चालक यानी वर्तमान माननीय मोहन जी भागवत के भिन्न भिन्न प्रसंगों पर, भिन्न भिन्न स्थानों पर दिए हुए भाषणों का संग्रह है। इसमें इस संग्रह में 2018 के सितंबर मास में दिल्ली में दिए गए 2 भाषणों तथा तृतीय दिन के प्रश्नोत्तरी का भी अंतर्भाव है। और इसमें वो खुद ही लिखते हैं, माननीय वैद्य जी, उनको मतलब ज्यादातर जो स्वयंसेवक हैं वो बहुत सम्मान की निगाह से देखते रहे। वो लिखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पहचानना, समझना वैसे आसान नहीं है, फिर भी यह संग्रह कुछ मूलभूत बातों पर अच्छा प्रकाश डालता है। जिनकी बुद्धि निर्मल है, ऐसे लोगों को संघ समझना कुछ मात्रा में क्यों न हो, इस पुस्तक के पठन से आसान होगा। और एक श्लोक दिया है इसमें, गगनम गगनाकारम सागरः सागरोपमा राम रावणयोर युद्धम राम रावण योरिव। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पूछते हैं कि आकाश कितना बड़ा है तो गगनाकारम, वैसे ही पूछते हैं कि राम रावण युद्ध, सागर की तुलना, मतलब जो जिस तरह का है उसका कोई और तुलना नहीं हो सकती। तो ऐसे ही संघ को समझने के लिए संघ में आपको जाना पड़ेगा। और इसमें बहुत सी चीजें हैं, जो प्रस्तावना है वो भी बहुत अच्छी है। और उस प्रस्तावना में से मैं जो वैद्य जी ने एक उदाहरण दिया है, मैं उसको जरूर मैं पढ़ूंगा।
यहां मैं मेरे जीवन का एक प्रसंग बताता हूं। मैं 17 वर्षों तक नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज में, जो कि चर्च ऑफ स्कॉटलैंड द्वारा संचालित है, प्राध्यापक रहा। बात 1956-57 की होगी। मेरे से आयु में करीब 2 दशक बड़े एक ईसाई प्राध्यापक ने पूछा, मिस्टर वैद्य, क्या मैं आरएसएस का मेंबर बन सकता हूं? मैंने उत्तर दिया, हां अवश्य बन सकते हैं। उनका प्रश्न आया, मुझे क्या करना पड़ेगा? ये बहुत रोचक है, इसको सुन लीजिए। किताब की प्रस्तावना में बहुत सुंदर उदाहरण के साथ वैद्य जी ने यह समझा दिया था। मैंने उत्तर दिया, आप चर्च के साथ जुड़े रह सकते हैं, बाइबल को आप पवित्र किताब के नाते शिरोधार्य मान सकते हैं तथा ईसा मसीह को भगवान का पुत्र मान सकते हैं। मैं उनकी मुद्रा पर आश्चर्य के भाव देख रहा था। आश्चर्य के भाव उनकी मुद्रा पर देख रहा था। हमारा संभाषण अंग्रेजी में चल रहा था। मैंने आगे कहा कि बट यू हैव टू एक्सेप्ट द वैलिडिटी ऑफ अदर फेथ्स एंड रिलीजन्स ऑल्सो। आपको अन्य पंथ और मजहब भी सही हो सकते हैं, यह मानना पड़ेगा। तुरंत उन्होंने जवाब दिया, मैं यह नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं यह मानूंगा तो मैं अपने रिलीजन का प्रसार नहीं कर सकूंगा। अंत में मैंने कहा कि आप आरएसएस के सदस्य नहीं बन सकते। हिंदू धर्म जैसा ऊपर बताया सब पंथों, संप्रदायों, आस्थाओं, मजहबों और रिलीजनों का समादर करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिंदू धर्म की यह मूलभूत अवधारणा है। बहुत छोटा सा उदाहरण है, बहुत छोटा सा दृष्टांत है, लेकिन बहुत अच्छे से सब कुछ समझा देता है। और प्रस्तावना में ही वो 13 बिंदु हैं। उन 13 बिंदुओं में बताने की कोशिश की गई है कि संघ क्या है, क्या करता है। इस पुस्तक का एक तरह से कहें कि सारांश वो खुद प्रस्तावना में वैद्य जी ने दे दिया है। पहला, यह यशस्वी भारत पुस्तक के प्रथम प्रकरण का शीर्षक है हिंदू विविधता में एकता का उपासक। हम स्वस्थ समाज की बात करते हैं तो उसका आशय संगठित समाज होता है। हमको दुर्बल नहीं रहना है, हमको एक होकर सबकी चिंता करनी है। तीसरा बिंदु, भारत की परंपरागत संस्कृति के आधार पर पूर्व में कभी इस भारत का जो चित्र दुनिया में था वह अत्यंत परम वैभव संपन्न, शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में था। और परम वैभव शक्ति संपन्न होने के बाद भी दुनिया के किसी देश को न रौंदने वाला था। उल्टा सारी दुनिया को एक सुख शांति पूर्वक जीने की सीख अपने जीवन से देने वाला भारत है। तीसरा बिंदु है। चौथा, हमारा काम सबको जोड़ने का है। पांचवा, संघ में आकर ही संघ को समझा जा सकता है। छठवां, संगठन ही शक्ति है। विविधतापूर्ण समाज को संगठित करने का काम संघ करता है। सातवां, राष्ट्रीयता ही संवाद का आधार हो। वैचारिक मतभेद होने के बाद भी एक देश के हम सब लोग हैं और हम सबको मिलकर इस देश को बड़ा बनाना, इसलिए हम संवाद करेंगे। आठवां, संघ का काम व्यक्ति निर्माण का है। व्यक्ति निर्मित होने के बाद वे समाज में वातावरण बनाते हैं, समाज में आचरण में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। यह स्वावलंबी पद्धति से, सामूहिकता से चलने वाला काम है। संघ केवल एक ही काम करेगा, व्यक्ति निर्माण, लेकिन स्वयंसेवक समाज के हित में जो जो करना पड़ेगा वह करेगा। नौवां, भारत से निकले सभी संप्रदायों का जो सामूहिक मूल्य बोध है उसका नाम हिंदुत्व है। इसको ठीक से समझ लीजिए। भारत से निकले सभी संप्रदायों का जो मूल्य बोध है सामूहिक, उसका नाम हिंदुत्व है। 10वां, हमारा कोई शत्रु नहीं, न दुनिया में न देश में। हमारी शत्रुता करने वाले लोग होंगे, उनसे अपने को बचाते हुए भी हमारी आकांक्षा उनको समाप्त करने की नहीं, उनको साथ लेने की है, जोड़ने की है। यह वास्तव में हिंदुत्व है। 11वां, परंपरा से, राष्ट्रीयता से, मातृभूमि से, पूर्वजों से हम सब लोग हिंदू हैं, यह हमारा कहना है और यह हम कहते रहेंगे। 12वां, हमारा कहना है कि हमारी जितनी शक्ति है हम करेंगे। आपकी जितनी शक्ति है आप करो, लेकिन इस देश को हमें खड़ा करना है, इस देश को हमको खड़ा करना है, क्योंकि संपूर्ण दुनिया को आज तीसरा रास्ता चाहिए। दुनिया जानती है और हम भी जाने कि तीसरा रास्ता देने की अंतर्निहित शक्ति केवल और केवल भारत की है।
13वां और अंतिम बिंदु, देश हित की मूलभूत अनिवार्य आवश्यकता है कि भारत के स्व की पहचान के सुस्पष्ट अधिष्ठान पर खड़ा हुआ सामर्थ्य संपन्न व गुणवत्ता वाला संगठित समाज इस देश में बने। यह हमारी पहचान हिंदू पहचान है, जो हमें सबका आदर, सबका स्वीकार, सबका मेल मिलाप और सबका भला करना सिखाती है। इसलिए संघ हिंदू समाज को संगठित व अजेय सामर्थ्य संपन्न बनाना चाहता है और इस कार्य को संपूर्ण संपन्न करके रहेगा। ये कहते हुए उन्होंने आग्रह किया है कि आप लोग पढ़िए। ये अगर हम कहें तो इसमें जैसा पहला बताया मैंने कि राष्ट्रीयता संवाद का आधार, दूसरा हिंदू विविधता में एकता के उपासक, संकल्पित हो हिंदू तीसरा, बदलना होगा समाज का आचरण चौथा, और पांचवा है अध्याय आंबेडकर और उनका भारत, देश का भविष्य छठवां, अहिंसा सिद्धांत और आचरण, विकास की अवधारणा। बार बार लोग पूछते हैं कि संघ किस विकास की अवधारणा की बात करता है। ये कहते तो हैं जो परम वैभवशाली सामर्थ्य संपन्न भारत, लेकिन इनकी क्या अवधारणा है उसकी बात भी है। अमर राष्ट्र भारत, स्त्री सशक्तिकरण चाहिए अपना विमर्श, यानी जिसको बार बार कहा जाता है कि स्त्री को लेकर जो आधी आबादी है, नारीवादी लोग इसको पढ़ना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, तो आप लोग भी पढ़िए। संघ एक विचार चाहिए, संपूर्ण समाज का बल, संघ का दृष्टिकोण, संघ का कार्य और संघ विषयक कुछ जिज्ञासाएं। ये मोटा मोटा वो है जो भागवत जी ने बहुत विस्तार से 3 दिनों तक विज्ञान भवन में किया था, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। 16वां जो अध्याय है वो समापन है और 17वां भारत के स्व की पहचान। और इसीलिए जब हम इसको, ये जो मैंने आपको बताया कि अनुक्रम क्या क्या है, तो उसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और जो पहला लेख है, अच्छा इसमें हर लेख में नीचे पहले ही पन्ने पर लिखा हुआ है कि कहां वो किया गया। तो 24 मार्च 2014 का नई दिल्ली पांचजन्य एवं ऑर्गेनाइजर के पत्रिका स्वरूप का लोकार्पण कार्यक्रम ये पहला था और इसी में यहीं से शुरुआत है। और उसमें जो लिखा हुआ है जरा उसको मैं पढ़ दूं। परिवर्तन यह एक अपरिवर्तनीय नियम है, परंतु परिवर्तनशील दुनिया का जो मूल सत्य है वह शाश्वत है और वह अपरिवर्तनीय है। परिवर्तन हितकारी हो, इसलिए अपरिवर्तनीय जो है उसका मान रखकर चलना पड़ता है, तभी परिवर्तन भी सफल होता है। तो ये है जो, और दूसरा जो है हिंदू विविधता में एकता के उपासक। तो इसको आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किस हिंदू की बात कर रहे हैं। ये 21 नवंबर 2014 को नई दिल्ली में विश्व हिंदू कांग्रेस का उद्घाटन कार्यक्रम था, उसमें भागवत जी बोल रहे थे। और उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो उसमें वो भी है कि कौन है हिंदू, जात पात का भेद मिटाने की बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि क्या क्या करना है, भारतवर्ष कैसे बनेगा। उसके बाद संकल्पित हो हिंदू, ये 22 दिसंबर 2014 कोलकाता में दिया हुआ भाषण है। विश्व हिंदू परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह के अंतर्गत आयोजित सम्मेलन है। तो ये मत समझिए कि भागवत जी आजकल ही कलकत्ता जा रहे हैं, ये समझना होगा। और इसी में से एक है, उसको मैं पढ़ देता हूं। सार नहीं देंगे और सिर भी नहीं देंगे। उसमें लिखा हुआ है हम सिर दे देंगे, सार नहीं देंगे, और सर भी नहीं देंगे, हम सिर बचाएंगे। सिर काटने वालों से कटने वालों के सिर बचाएंगे। सारी दुनिया को अभय देने वाला, अपने आप में स्व सुरक्षित, जिसकी ओर टेढ़ी आंख करके देखने की दुनिया के दुष्टों की हिम्मत नहीं होगी, ऐसा हिंदू हम खड़ा करेंगे। और हिंदू के नाते संपूर्ण दुनिया को फिर से एक बार युगानुकूल मानव संस्कृति की दीक्षा देंगे। बार बार कहा जाता है कि हिंदू समाज का संगठन करेंगे तो क्या करेंगे। बदलना होगा समाज का आचरण, ये 4 जनवरी 2015 को कर्णावती में कार्यकर्ता सम्मेलन में भागवत जी ने बोला। और चूंकि विषय बहुत हैं, मैं चाहता हूं कि जो मैंने आपसे कहा कि पुस्तक प्रवेश, तो मैं पुस्तक प्रवेश ही कराऊं, लेकिन ये आंबेडकर और उनका भारत, इसको जरूर पढ़िएगा। 13 अगस्त 2015 को नई दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के भाषणों पर आधारित 4 पुस्तकों के विमोचन कार्यक्रम में वो बोल रहे थे और उसको ठीक से
सुनना पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं उसको आप सुनेंगे। अब उसमें बस मैं एक जिक्र करता हूं, संघ में डॉक्टर अंबेडकर के प्रति हमारा संबंध आज का नहीं है, उसी भाषण से निकाला है मैंने। अब संघ में रिकॉर्ड नहीं रखते, फोटो नहीं रखते, स्वयं सेवक को प्रसिद्धि के मोह से दूर रखने के लिए जो पथ्य परहेज निकाल दिए गए, उससे नुकसान हमको होता है कि हम उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते। लेकिन ये बातें हुई हैं। हमारे संघ शिक्षा वर्ग में बाबा साहब अंबेडकर आए डॉक्टर हेडगेवार से मिलने। 1939 था, उनके जाने के 1 साल पहले अचानक आए भोजन के समय। तो डॉक्टर साहब ने सबको रोका, वे बाबा साहब को साथ लेकर आए, साथ बिठाया, साथ में भोजन किया। बाद में उन्होंने पूछा भी कौन किस जाति का है इधर। उनके ध्यान में आया यहां यह वातावरण नहीं है, अच्छा लगा। उस दिन दोपहर जो बौद्धिक वर्ग होने वाला था, उस बौद्धिक वर्ग को डॉक्टर साहब ने रद्द कर दिया और उसकी जगह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का भाषण रखा। विषय था भारत की दलित समस्या और दलित उद्धार। यानी संघ में जो बौद्धिक हुआ वो किसका बौद्धिक हुआ? भीमराव अंबेडकर जी का। और उस पर उन्होंने बाकायदा बातचीत की और इसको पढ़ना चाहिए। मैंने इसीलिए मैं चूंकि पुस्तक प्रवेश में कह रहा हूं तो मैं सिर्फ पुस्तक प्रवेश ही कराऊंगा, उससे आगे नहीं, क्योंकि अगर उससे आगे हम करेंगे तो फिर ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा और फिर वो विषय से ज्यादा, पुस्तक प्रवेश से ज्यादा समीक्षा जैसी, तो मैं समीक्षा कतई नहीं करूंगा। और इसके अलावा अलग अलग, जैसे नागपुर में जो विजयादशमी उत्सव का उद्बोधन होता है तो उसके कई भाषण हैं। अहिंसा, भगवान महावीर की जयंती पर उन्होंने 9 अप्रैल 2016 को जो भाषण दिया था वो भी है। और इसमें आप देखेंगे तो कई ऐसे भाषण हैं जिसको हम अलग अलग तरह से समझते हैं, अलग अलग तरह से देखते हैं। संघ एक विचार, तो संघ को कैसे जाने, वो बहुत बड़ा एक, जिसको कहते हैं कि बड़े अध्याय में है, उसको पढ़ना चाहिए। और इसको हम देखेंगे तो अंत में जाकर वो जो व्यक्ति निर्माण, संघ का कार्य व्यक्ति निर्माण है, उसके बारे में बहुत विस्तार से बात की है। और वो भाषण पूरा कहां से आया है? 18 सितंबर 2018 नई दिल्ली, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय व्याख्यानमाला भविष्य का भारत, संघ का दृष्टिकोण के विषय से, उसमें द्वितीय दिवस का ये भाषण है। और चूंकि ये पुस्तक आप पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं अब इसमें बहुत कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन तृतीय दिवस में वो सवाल भी हैं जो पूछे गए सवाल, उसके बारे में भी उन्होंने जवाब दिया है। और इस पूरी पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ये पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे, ये प्रभात प्रकाशन से ये पुस्तक आई है, इसकी कीमत पेपर बैक में 250 रुपए है। और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि संघ के बारे में बहुत कुछ आपकी जो भी धारणा होगी, हो सकता है उसमें बदलाव भी हो सकता है वो मजबूत हो सकता है कुछ अलग तरह की भी धारणा आपकी बने। डॉक्टर मोहन राव भागवत जी का परिचय लिखा हुआ है। 1950 में चंद्रपुर महाराष्ट्र में जन्म, बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, पशु चिकित्सा विज्ञान में पदवी प्राप्त करने के उपरांत राष्ट्र कार्य हेतु समर्पित। यानी जब उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर ली पशु चिकित्सक के तौर पर, तब उन्होंने छोड़ा और कहा कि नहीं, हमें राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करना है, तो इससे और बेहतर कैसे करें, तो संघ के स्वयंसेवक बने, प्रचारक बने। तो जो लोग ये समझते हैं तो जो संघ के प्रचारक हैं वो बहुत विद्वान, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। वैसे तो ये सब जानते हैं, लेकिन इस पुस्तक के बहाने एक बार फिर जरूरी है। प्रखर चिंतक, विचारक एवं ओजस्वी वक्ता, सर्व समाज को एकीकृत कर यशस्वी भारत के निर्माण के लिए सतत सक्रिय। और पीछे भी इस पुस्तक से कई हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो पुस्तक प्रवेश था वो मैंने करा दिया, आपकी जिज्ञासा बन गई होगी। अवश्य पढ़िए अगर संघ के बारे में जानना समझना चाहते हैं तो। और मैं कोशिश करूंगा कि पुस्तक प्रवेश के साथ साथ अगर कभी कभी, जैसे ये तो संकलन है और कभी कभी कुछ लेखक होंगे तो उनसे भी बात करेंगे, तो थोड़ी और रोचक चर्चा भी हो जाएगी। लेकिन मूल रूप से मेरा काम है
कि पुस्तक प्रवेश हो, जिससे आपको पुस्तक पढ़ने की इच्छा जिज्ञासा बने। बहुत बहुत धन्यवाद।